Hello students, good morning all of you. Welcome to your classes VSK concepts. तो देखिए हमने पहले पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। सेकंड चैप्टर हम अपना कर रहे हैं जिसमें जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने ग्राफ बनाने सीखे थे। ग्राफ के द्वारा कि ग्राफ से हम कैसे जीरोस फाइंड कर सकते हैं, है ना। इस चीज़ के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम देखते हैं 2.2 जो एक्सरसाइज है उसके हिसाब से उसका थ्योरी पार्ट, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स काम में आने वाले हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए दिया हुआ एक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, है ना, कि रिलेशनशिप देखेंगे किस किस के बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स की। जो भी जीरोस दी हुई हैं, जो भी जीरोस अपन फाइंड करते हैं उनका रिलेशन और इक्वेशन की कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ अपन देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको फिर समझ में आ जाएगा, फिर अपन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि क्या चीज़ सीखने वाले हैं। पहले इस पे बात करते हैं अपन। जैसे कि फॉर एग्जांपल x² + 7x + 10, ये मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसकी जीरोस फाइंड करनी है। एकदम सिंपल से सिंपल बता रहा हूँ। तो इसको जाएंगे 5 2 जा 10, स्प्लिट वाले मेथड से x² प्लस ये हो जाएगा 2x + 5x + 10, हेयर x इज कॉमन, देन x + 2 + 5, हेयर इज x + 2। अपना सही है क्योंकि ब्रैकेट वाला हमेशा सेम आना चाहिए, इसकी पहचान होती है। x + 2 एक साथ लिखा और x + 5 एक साथ लिखा। तो ये देखिए हमने यहाँ इसको फैक्टराइज कर दिया और यहाँ से अपने दो x की जो वैल्यू आएंगी वो एक तो -2 आएगी और एक -5 आएगी, क्योंकि हम क्या करेंगे इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं तो ये आ जाता है। तो हमारा जो जीरोज है इनके जो आंसर है उन्हीं को तो जीरोज बोलते हैं। तो अल्फा की जो वैल्यू आई वो -2 आ गई और बीटा की वैल्यू -5 आ गई, यानी अल्फा बीटा अपने दो जीरोज आ गए। हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं कि बेटा इनका, ये जो अपना आंसर आया इनका और इसके कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को क्या क्या है इसमें, कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1 जिसमें अपन a बोलते हैं, जिसको x का कोफिशिएंट 7 जिसको अपन b बोलते हैं, और ये जो 10 है इसको c बोलते हैं। यानी कि अपना जो आंसर आया वो और ABC में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट अपन बिना आंसर फाइंड किए डायरेक्ट क्या रिलेशन लगा सकते हैं, ये वाला इसके अंदर अपन सीखेंगे। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो होता क्या है इसमें का कि अल्फा प्लस बीटा, यानी इनका सम अगर करें ना, आंसर का जो सम है वो कोफिशिएंट में -b/a के इक्वल होता है। वो आगे देखेंगे अभी, है ना। अल्फा बीटा जो है वो c/a होता है। तो क्या ये बात सही है क्या? देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है अपना, अल्फा प्लस बीटा टाइम दोनों को ऐड किया तो -7 है, इज इक्वल्स टू, इधर वैल्यू रखो वहां से -b/a, -b यानी -7 और a की वैल्यू 1 है, तो 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, रिलेशन समझ में आ रहा है थोड़ा सा। अगर मान लो अपन इसकी बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 5 2 जा 10, ये 10 हो गया, होता है c/a, c 10a1, तो ये 10 इंटू 1, 10/1 10, तो मतलब ये भी ठीक है। तो मतलब एक रिलेशन हमारा जो भी अपना आंसर आता है उसके बीच में और जो पहले से जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे क्या होता है। अपने यहाँ पे 3 चीज़ों को लेके चल रहे हैं, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में। आपके लेवल में ओनली क्वाड्रेटिक है, लेकिन अपन तीनों की बात करेंगे कि इनका क्या क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला अपना है लीनियर पोलिनोमियल। देखिए लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, अपन साथ साथ में जनरल फॉर्म लिखते चलेंगे और साथ में उनका रिलेशन साथ में देखेंगे। तो लीनियर पोलिनोमियल वी नो पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है। यानी कि इसमें ए की ही डिग्री भी 1 होती है तो इसका आंसर भी 1 आना होता है, कि इसमें ए एक्स प्लस बी, 0 का मतलब आंसर 0 आना चाहिए।
तो x की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स रखा लेफ्ट में, b को इधर लेके चले गए माइनस बी, देन x विल बी माइनस बी बाई ए, यानी अपना एक ही आंसर होता है जिसको अपन एल्फा बोलते हैं, है ना। ये अपन तीन, अगर मान लो अपना एक आंसर आएगा ना तो हम उसको एल्फा एक लेके चलेंगे, ए एल पी एच, ये ग्रीक वर्ड होते हैं, एल्फा लेके चलेंगे, इसको ऐसे बोलते हैं। अगर दो हुआ तो इसको बीटा लेके चलेंगे, जिसको अपन ये ऐसे लिखते हैं, बी से थोड़ा सा ऐसे। और तीसरा क्यूबिक के लिए अगर बात करेंगे ना तो उसके लिए एक गामा होता है जो कि इस टाइप से लिखा जाता है। तो अपन एक माइंड में इमेज बना के चलेंगे कि पहला आंसर अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा, यहाँ तीसरा गामा होगा। खैर इसमें अपने पास एक ही आंसर आना है, अल्फा माइनस बी बाई ए। तो एक आंसर, इसका रिलेशन अब सिंपल हो गया कि एक आंसर आएगा अगर आपका आंसर माइनस बी बाई ए लिख दो बस, यानी कोफिशिएंट जहां ए एक्स के साथ वाला ए होता है और बी अकेला होता है। तो ये इनका रिलेशन आ गया आंसर का और अपनी जो इक्वेशन है उनकी कोफिशिएंट का, है ना। एक्स के साथ वाला ए यानी कोफिशिएंट और एक सी कांस्टेंट। तो अगर लीनियर होती है तो इसमें डायरेक्ट ये रिलेशन काम करेगा, माइनस बी बाई ए का काम करेगा अगर आपका सही है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए 3x प्लस 5, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इसका जो आंसर आएगा, एक हिसाब से अगर आंसर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x आ जाएगा माइनस 5/3। अपने हिसाब से ये आंसर आ गया। और डायरेक्ट रिलेशन होता है कि हम माइनस बी बाई ए के इक्वल आना चाहिए, माइनस बी बाई इक्वल के। अब यहाँ जो कोफिशिएंट के हिसाब से बताओ मुझे कि यहाँ a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 5, फॉर्मूला होता है अपना माइनस बी बाई ए, क्या बना भाई माइनस 5/3। हमने ऐसे इक्वल्स टू 0 निकाल के इक्वेशन बना के किया, वो भी माइनस 5/3, डायरेक्ट रिलेशन में रखा, वो भी माइनस 5/3, मतलब दोनों का मैच हो रहा है। तो ये लीनियर के अंदर आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इनका रिलेशन लीनियर में अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, इसमें बीटा को होता ही नहीं है, क्योंकि एक डिग्री होती है तो एक आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये अपना लीनियर का हो गया। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है। सेकेंड इज फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। फॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नो, देखिए जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपनी होती है जहाँ एक्स स्क्वेयर के साथ वाला ए ये बी और अकेला कांस्टेंट जो होता है वो सी होता है। तो इसमें अगर इसके फैक्टर की बात करें तो इसके फैक्टर अल्फा माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा होते हैं, मतलब अल्फा और बीटा मान लो, है ना। ये इसके फैक्टर होते हैं, अपन मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं, क्योंकि यही इसका आंसर आता है, मैंने इसके अल्फा और बीटा इसके होते हैं आंसर। तो इनका रिलेशन क्या रहता है कि भाई इसमें दो आंसर आने हैं, उसमें तो एक ही था लीनियर में, इसमें दो आएंगे अल्फा और बीटा। तो एक बार तो उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार उनकी मल्टीप्लाई और एक बार इनका एडिशन देखते हैं। तो होता क्या है कि इनमें अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, यानी कि जो आंसर आपका आ जाए ब्रैकेट में, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है ऑलवेज माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, जिसको हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब इसके अंदर दो आंसर आने होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का ये रिलेशन होता है। ये तो अपने आंसर ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा, दोनों को आपस में कनेक्ट करके देख लेना है कि हमारी इक्वेशन सही है या नहीं है, या हमारे आंसर सही है नहीं है, वेरीफाई करना सीखेंगे अभी अपन, है ना। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
जिसको अपन अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, जो कि बेटा डायरेक्ट होता है C/A। इसको अपन डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हम डायरेक्ट इसके अंदर लिख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाय यानी C/A। आपको जस्ट इतना सा याद रख लेना है, -B/A अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू C/A, और दोनों को रिलेशन दिखा देना है। एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल तो हमने अभी जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, बट एक और एग्जांपल अपन इसका ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम इसको फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिट मेथड। 6 1 जा 6, 3 और -2, -3x minus 2x plus 6। Here x is common, then remaining is x minus 3. In second pair we take common -2। अगर यहाँ पहले माइनस हो तो माइनस ही लेते हैं, -2, then remaining will be x minus 3, x minus 2, x minus 3। ये अपने आंसर आ गए। यहाँ से अल्फा और बीटा की अगर बात करें तो दोनों की इक्वल 0 कर दो। x minus 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू 2, मतलब अल्फा 2, एंड बीटा x minus 3 is equals to 0, x is equals to 3 means beta is 3। अपनी अल्फा की वैल्यू 2 आई, बीटा की वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो चेक यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये अप्लाई करके देखते हैं। देखो वेरीफाई करना बोलते हैं इसको। आपकी 2.2 एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि पहले तो इसके जीरोस फाइंड करो, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ये है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, हम खुद ही उसके जीरोस फाइंड करेंगे अल्फा और बीटा, फिर उसके बाद लिखेंगे वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई कर देंगे। अब रिलेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज -B/A, यानी कि ये बोथ साइड वैल्यू रख दो इसकी। अब हमें पता है कि यहाँ इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है, a 1 है। यहाँ पे a इस क्वेश्चन में a 1, b की वैल्यू -5 एंड c इज 6। यानी कि एक बार तो ये चीज अल्फा प्लस बीटा यानी 3 + 2 ये यहाँ रख दो इज इक्वल्स टू, यानी हमने ये रख दिया इक्वल्स टू -B/A। b यहाँ से ले लो, माइनस फॉर्मूले में ही होता है माइनस, और फिर आगे b की वैल्यू -5 है और बाई a 1 है, तो 5 इज इक्वल्स टू माइनस और -5, यानी अपना ऐड वाला तो सही है। सेकंड इसके अंदर जा रहा है इसका प्रोडक्ट का, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों की मल्टीप्लाई करो। 3 × 2, 2 × 3 ये रख दिया इक्वल्स टू C/A। यहां से C 6/1, ये भी 6 ये भी 6, दोनों 6 6 लिख देंगे वेरीफाइड। ऐसे आपके क्वेश्चन आएगा, आपके सिर्फ 10th क्लास में यही है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -B/A। जल्दबाजी में ये छोड़ देते हैं, और अगर माइनस का हो, जैसे यहाँ -5 है, हम क्या करते हैं जोश जोश में ये माइनस तो छोड़ देते हैं और एक ही माइनस पकड़े रखते हैं, गलत हो जाएगा। इसलिए वो माइनस बाय डिफॉल्ट इसी में आता है। और कैसे आता है ये हमने अभी देखा लीनियर से, -B/A और ये C/A, और इस तरीके से ये कंप्लीटली वेरीफाइड होता है। दो होते हैं, दोनों का अल्फा प्लस बीटा ऐड होता है, वो -B/A होता है और प्रोडक्ट C/A होता है। ABC हमें मिलते हैं, ABC मिलते हैं क्वेश्चन में, और अल्फा बीटा मिलते हैं अपने आंसर में। ठीक है, तो ये अब था अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। देन नेक्स्ट है अपना जो C है अगला, क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल को हम कैसे इसके कोफिशिएंट और इनका रिलेशन अपन कैसे बता सकते हैं। वी नो क्यूबिक होती है
ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी ये इसकी इक्वेशन होती है जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होगा। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ए बी सी डी आपको पता ही है कि x³ का कोफिशिएंट यहाँ a माना जाता है क्यूबिक में, वहाँ x² के साथ वाला a होता था, क्यूबिक में x³ का a, x² का b, x का c और ये आपका d हो जाएगा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा यानी वहाँ प्रोडक्ट होता था ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यानी पहला यही होता था। फिर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए होता था। बट यहाँ पे अपने 3 कोफिशिएंट होते हैं, यानी एक तो अल्फा लेते हैं, एक बीटा लेते हैं और एक गामा, क्योंकि डिग्री 3 है। तो इन तीनों का 3 टाइप से रिलेशन होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। ये ऐसे अपना माना जाएगा, जहाँ ए बी सी डी मतलब अल्फा बीटा गामा तो अपने पास आंसर आ जाएगा, लास्ट का जो आंसर होता है वो होता है, और ये माइनस डी बाई ए, यानी डी सिर्फ कांस्टेंट वाला, x के साथ वाला c, x² के साथ वाला b, x³ के साथ वाला a। सेम उसी प्रोसेस से बस आपको ये रिलेशन इनका आपस में होता है। ABC क्वेश्चन में मिलते ही हैं, अल्फा बीटा गामा हम आंसर से लेके आते हैं। तो इस तरीके से एक इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल जो है वो रहेगा कि x³ माइनस 6x² माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 हो जाएगा इसमें। तो देखिए बेटा, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है क्यूबिक का, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। हमें इसको पहले तो अल्फा बीटा गामा निकालना है, उसके बाद उसको वेरीफाई कर देना है। तो देखिए इसमें इसका कैसे निकालेंगे अपन अल्फा बीटा गामा, यानी इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि अपने पहला मेथड जानते हैं, हम अपनी मर्जी से 1 2 3 मानेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आ जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा, फिर उस एक फैक्टर का इसमें एक डिवाइड कर देंगे, और उस डिवाइड से अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी कोसेंट में, और फिर उसका दोबारा स्प्लिट मेथड से करेंगे तो 2 फैक्टर और आ जाएंगे, और उससे फिर 2 जीरोज आ जाएंगे। तो कहने का मतलब टोटल 1 जीरोज तो पहले से आ चुकी, 2 बाद में, 3 आ जाएंगी। तो देखो तब मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, अपना टाइम भी बचे और आपको वो चीज़ें पहले से आती हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा बेटा, एक वैल्यू तो आपकी पहले 1 आएगी, जैसे 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, यानी प्लस 12 माइनस 12 जीरो हो जाएंगे, तो एक तो 1 आ जाएगा। दूसरा बीटा 2 आएगा और गामा 3 आएगा, मतलब इसके 3 आंसर है, तो 1 2 3, इन पे ये 0 है, तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, ताकि क्योंकि हम यहाँ अपना रिलेशन सीख रहे हैं कि भाई इनके साथ इनका आपस में क्या रिलेशन रहता है। देन अल्फा बीटा गामा ये हो गया, तो इसका अभी रिलेशन चेकआउट करते हैं। यहाँ अपनी इक्वेशन में a क्या है 1, यानी x³ के साथ वाला a होता है, और यहाँ अगर बात करें b जो है वो माइनस 6 है, c 11 है, एंड d इज इक्वल्स टू माइनस 6, जो d है वो माइनस 6 है। तो चलो चेकआउट करते हैं। सबसे पहला ये रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा इन 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू होता क्या है माइनस बी बाई ए, माइनस पहले से है फॉर्मूले में और अंदर भी माइनस 6 है बाई ए, यानी ये हो जाएगा 1। तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 इज इक्वल्स टू 6। एक चीज वेरीफाई हो चुकी है। सेकेंड थिंग इज अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी प्रोडक्ट करते चलना है। अल्फा इंटू बीटा इन 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा is equals to c by a, here c 11 by 1, 2 1 जा 2 plus 3 2 जा 6 plus 3 is equals to 11,
9 + 2 11 = 11। सेकंड भी चीज वेरीफाई हो गई, यानी अपना सही है यहाँ तक। उसके बाद में अल्फा बीटा गामा, यानी इन तीनों की जो मल्टीप्लाई है वो करके देखेंगे। तो तीनों की मल्टीप्लाई बेटा अल्फा यानी 1 × 2 × 3 = अपना आंसर होता है -d/a। यहाँ d क्या है -6, तो माइनस तो बाहर लगेगा, -6/a। सभी के नीचे a आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो 3 × 2 = 6 = माइनस और माइनस +6। तो ये भी वेरीफाइड हो गया, यानी इस तरीके से अपन इसका रिलेशन चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था अपना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमने लीनियर में देखा कि लीनियर में क्या होता है -b/a होता है। हमने क्वाड्रेटिक में देखा, क्वाड्रेटिक में क्या होता है अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा बीटा = c/a। फिर हमने क्यूबिक में देखा, क्यूबिक में क्या होता है इनका अल्फा + बीटा + गामा, यानी जब सम, ये आपका बेटा सम आ गया, इसमें सम ये तीनों का प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट, और ये दो का प्रोडक्ट है, दो का प्रोडक्ट और फिर प्लस, ये दोनों आएंगे प्रोडक्ट एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोज। तो ये c/a, ये -d/a और ऊपर वाला -b/a। इस तरीके से अपन ये कर सकते हैं। अपने 10th क्लास में ओनली क्वाड्रेटिक रहेगा, लेकिन ये फॉर्मूले ये क्यूबिक के ये भी दे रखे हैं, तो हमें एकदम अच्छे से प्रिपेयर रहना है ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो अपन डायरेक्ट बता सकें। तो आपको ये यहाँ तक कंपलसरी सीखना है पूरा कि भाई अगर क्यूबिक का आ जाता है तो क्या रहता है, लीनियर का रहता है तो क्या रहता है, बिल्कुल सिंपल है। अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरी पार्ट का टॉपिक कि कोई जीरोस दे रखी हो, कोई जीरोस दे रखी हो तो उससे हम पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। देखिए इसमें आगे वाले में दिया हुआ है, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं। देखिए हमने अब तक क्या सीखा कि हमें कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हम उस दिए हुए पॉलिनोमियल से फाइंड कर सकते हैं उसके जीरोज। भाई जैसे मैंने बताया लीनियर को कैसे करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक को स्प्लिट से जीरोस निकालते हैं, क्यूबिक का डिवाइड मेथड से निकालते हैं, यानी कि उसमें एक इक्वेशन दी हुई थी और उसके टुकड़े निकालने थे। अब हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन कैसे बनानी है, मतलब उसका रिवर्स हो गया कि हमें आंसर दे दिया कि आप ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके आंसर 2 और 3 हैं, आप एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके आंसर 1 2 3 हैं, मतलब 3 है, तो उससे कैसे बनता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बात करेंगे अपन, बिल्कुल सिंपल है। जो आपके 2.2 का सेकंड क्वेश्चन रहेगा फॉर्मेशन का, तो इसमें दोनों सीख लेंगे अपन। आपके सिर्फ क्वाड्रेटिक का दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो बेटा इफ अल्फा बीटा आर 2 जीरोज, अगर अल्फा बीटा 2 जीरो हैं, हम ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा कि अल्फा और बीटा मान लो 2 जीरोज हैं, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट आपको हमेशा लिख देना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये अपना px रहेगा। अगर दोबारा सुनिए x², ये हमेशा माइनस रहेगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अच्छे से लिखो तो x की जगह आप y z कुछ भी कर सकते हो, बट मैक्सिमम अपन x रखेंगे। तो देखिए बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम प्रोडक्ट, यानी जो आपको सम दे रखा है, जैसे अपने एक्सरसाइज में दिया हुआ मिलेगा, अगर हमें अलग अलग भी दे रखा है तो भी अपन फाइंड कर सकते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज, साथ में x लगा दो, माइनस बाय डिफॉल्ट रहेगा ये फॉर्मूले में, प्लस ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये इसका जीरो का प्रोडक्ट रहेगा। इस तरीके से हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि इफ 1
and 2, 1 and 2 are zeros of पोलिनोमियल के ये हैं 1 और 2 जीरोज हैं पोलिनोमियल के। देन इक्वेशन क्या बनेगी फिर फॉर्मूला देखो दो दे रखे हैं तो अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना बना 1 + 2 = 3 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट कितना बना 1 × 2 = 2। तो इक्वेशन आ जाओ इस फॉर्मूले में x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा यानी 3x साथ में आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2, ये बेटा आपका x² - 3x + 2 ये हमने इक्वेशन बना दी। आप जब भी इसका आंसर निकालोगे अल्फा बीटा तो यही आएंगे 2 और 3 आएंगे, सॉरी 1 और 2 आएंगे, ठीक है, यानी इनके आंसर 1 2 आएंगे। हमने ऐसी इक्वेशन बना दी जिसके आंसर 1 और 2 आ सकते हैं। तो ये अपना इसमें क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला रहेगा, आपको अच्छे से याद करना है। अपनी 2.2 का सेकंड क्वेश्चन इसी पे ही है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें अल्फा प्लस बीटा हमने तो अलग अलग ले लिया कि भाई ये अल्फा ये बीटा, बट आपके उस क्वेश्चन में क्या कर सब कुछ करके दे रखा है, यानी ये इसका आंसर दे रखा है डायरेक्ट, मतलब ऐड करके ही दे रखा है। भाई वहां आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 4 और 5 ऐसे लगा लगा के मिलेंगे, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें ये तो पहले से प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी जो 3 है ना ये इसकी जगह करके दे दिया अगले ने, अलग अलग नहीं दिया, और कोमा लगा के जो आगे वाली जो चीज है वो प्रोडक्ट का आंसर मिलेगा आपको। और मैंने आपको बताया पूरा शुरू से कि भाई अगर मान लो दो जीरोज हमें अलग अलग दे रखे हैं तो, और अपने क्वेश्चन में कैसे दे रखे हैं एक्सरसाइज में हमें सम करके और प्रोडक्ट करके अगले ने खुद दे दिए, बस हमें वो ये 4 यहां रखना है, ये 5 यहां रखना है, बस इतना सा काम कर देना है। तो चलो कोई बात नहीं, आगे वो देखेंगे एक्सरसाइज का सोल्यूशन कराएंगे तो मैं बता दूंगा। अब अपन देखते हैं क्यूबिक पे बात करते हैं कि क्यूबिक में कैसे होता है, क्या फॉर्मूला ये रहता है। तो इसमें देखते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में बी पार्ट है अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि भाई मान लो अपने पास 3 आंसर दे रखे हैं, 3 जीरोज हमें दे रखे हैं अल्फा बीटा और गामा, तो उससे अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन लिखा है कैसे क्या होता है। अगर मान लो बेटा अल्फा बीटा गामा यानी 3 आंसर आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, अगर वो आंसर हमें दे रखे हैं तो उससे इक्वेशन कैसे बनेगी x³ बाय डिफॉल्ट x³ लिख दो, फिर माइनस का साइन, जो अल्फा बीटा गामा दे रखा है उनका ऐड कर दो, ब्रैकेट बंद, साथ में x² लगा दो, फिर प्लस जैसे कि उसमें करते थे ना -b/a, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये वैल्यू फाइंड कर लो, अल्फा बीटा गामा तो डी मिलेंगे ना, उससे बस इसमें ये रखना है, ये अलग अलग करके फिर रख देंगे, ये x आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये लास्ट में इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी जब 3 दे रखे हो तो आपको ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है कि x³ माइनस ये सम ऑफ जीरोज साथ में x² प्लस उसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का सम ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम, एक साथ दो लेके, यानी एक साथ दो दो लेके, है ना, 3 है ये, एक तो अल्फा है बीटा है और गामा है, हम एक साथ दो दो लेंगे, एक बार तो ये दो फिर ये दो फिर ये दो, इनका प्लस कर देंगे और साथ में इसका x माइनस फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ प्लस अल्टरनेट में है, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना, ये हमेशा कोई भी इक्वेशन बनाओ तो ऐसे ही आती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ले लो, जैसे भी थोड़ी देर पहले 1 2 3 वाला लिया था तो वो ले लो, जैसे कि एक मान लो अल्फा 1 है बीटा 2 है गामा 3 है और इक्वेशन बना देनी है। माइनस में भी ले सकते हो, जो आपका मन करे, मतलब कोई भी 3 नंबर ले लो और उससे अपन डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, ये आ जाएगा बेटा x³ माइनस सम ऑफ जीरोज, इनका सम कर दो, है ना। तो चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, इनमें ये सम वगैरह करके देख लेते हैं। तो देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6 आएगा, फिर हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1
2 प्लस 6 प्लस 3, ये आ जाएगा 11, ठीक है। और उसके बाद में अल्फा बीटा गामा तीनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3 6, तो तब पी एक्स क्या बनेगा एक्स क्यूब, ये आ जाओ यहाँ पे माइनस, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू अपनी आई है 6 माइनस 6x स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू रख दो, अभी हमने फाइंड आउट की 11x माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस 6, इस तरीके से अपनी ये इक्वेशन बन गई। माइनस वगैरह हो, जैसे यहाँ -2 होता या -3 होता, तो हम वो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में इस चीज़ को ध्यान में रख लेते हैं और आगे अपन इसको कर देते हैं। भाई जैसे नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आएगा तो भाई मान लो मैंने कह दिया कि बीटा -2 होता तो फिर क्या करते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये -2 हो जाता है यहाँ पे -2 प्लस 3, तो इसका आंसर क्या आता फिर, यानी कि चलो ये तीनों ही करके देख लेते हैं। इसमें अल्फा यानी ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू तो आ जाएगी 1 -2 प्लस 3, तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2, आंसर आ जाएगा इसका 2। इसकी अगर बात करें तो क्या इसका मल्टीप्लाई देखो -2 प्लस इनकी -6 और फिर प्लस ये 3 1 जा 3, यानी -2 -6 प्लस 3 -8 प्लस 3 -5 आ जाता। अल्फा बीटा गामा तीनों की मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 -6 आती, -6 आ जाएगी। तो अब इस इक्वेशन क्या बनेगी फिर एक्स क्यूब माइनस, आ जाओ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी रखा इसकी आ गया 2, तो -2x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा ये वाली इसकी वैल्यू -5, तो ये ब्रैकेट में -5 साथ में x माइनस अल्फा बीटा गामा बीटा -6 है, साइन का ही तो ध्यान रखना है इसमें, एक्स क्यूब यहाँ कोई चक्करबाजी है नहीं, तो यहाँ हो जाएगी प्लस माइनस -5x और माइनस प्लस 6, ये अपना आंसर आ जाएगा, ये अपनी पॉलीनोमियल आ जाएगी। इस तरीके से हम अगर आंसर दे रखा है तो उससे इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ ये इतना सा ही था। और नेक्स्ट अभी अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे, तो अगर हम यहाँ अब सॉल्यूशन करते हैं तो थोड़ा सा ये सेशन लंबा हो जाता है, इसलिए आज अपन ने ये 2.2 का कंप्लीट थ्योरी पार्ट कर लिया है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम ये 2.2 का सॉल्यूशन बता देंगे। तो इसमें कोई डाउट हो कमेंट करें, पूछें, कैसे भी आप पूछ सकते हैं, और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है बिल्कुल, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए हर बात को 2 या 3 बार रिपीट करके इसीलिए बताया है। फिर भी अगर मान लो कोई डाउट हो तो माइंड में रखना नहीं है, डायरेक्ट पूछ लेना है, कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, कोई भी ऐसे हो। और इससे बेटर और कैसे कर सकते हैं आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसे नहीं मानूंगा मैं कि भाई आपने क्या, मतलब जो अच्छा हो वो अपन उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू।